Hello students, in today's session we will discuss about various topics related to capitalist economy and socialist economy and various other points. We will take them one by one. So first of all, mainly three type of economies are there. First of all, let us discuss about the capitalist economy, then socialist economy, and the third one is also there. It has not been given in the notes. That is about the mixed economy. तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, सुनेंगे और इसको समझेंगे ध्यान से। कैपिटलिस्ट इकनॉमी वो इकनॉमी होती है जिसके अंदर सारे के सारे इसमें प्रोडक्शन या जितने भी इसमें एक्टिविटी जो भी परफॉर्म करी जाती हैं, दे आर मेनली परफॉर्म बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बाय द प्राइवेट सेक्टर। इसमें लिखा हुआ भी है जैसे इसमें ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इसमें दे मेन मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट। ये देखिए स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने लेफ्ट साइड में लास्ट की 2-3 लाइन में, एंड मेन मोटिव आर टू अर्न प्रॉफिट। और सोशलिस्ट इकनॉमी के अंदर क्या लिखा हुआ है इसमें सेकंड लाइन में देखेंगे, प्रोडक्शन आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद लास्ट वाली लाइन में इसके अंदर लिखा हुआ है मेन एम इज सोशल वेलफेयर। दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ, सुनेंगे ध्यान से और समझेंगे। कैपिटलिस्ट इकनॉमी वो इकनॉमी होती है जिसके अंदर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ओन्ड कंट्रोल्ड करे जाते हैं बाय द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब कि मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है, वो आता है किसके अंदर, कैपिटलिस्ट इकनॉमी के अंदर। अब जो कैपिटलिस्ट इकनॉमी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती हैं, देयर मेन मोटिव इज़ जस्ट टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। किसी भी तरह से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन मोटिव होता है। सोशलिस्ट इकनॉमी के अंदर क्या होता है, ये सारी की सारी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या जो भी इसमें इंडस्ट्री वगैरह जो सेटअप करनी है वो उसके अंदर किसके अंदर आती है, इसमें गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। और इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है इसमें सोशल वेलफेयर और सोशल जस्टिस। मतलब कि प्रॉफिट अर्न करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करना पब्लिक को एट द रीजनेबल प्राइसेस। इसमें सोशलिस्ट इकनॉमी के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं रेलवेज़ की। कैपिटलिस्ट इकनॉमी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, चाहे वो रिलायंस की एग्जांपल ले लें या कोई और इंडस्ट्री की आप एग्जांपल इसमें ले सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स की। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इट इज़ अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद द पीपीसी। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद द पीपीसी के अंदर बेसिकली यहाँ पर ये बताया जाता है दैट मेनली देयर आर 3 प्रॉब्लम्स इन द इकनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर बेसिकली यहाँ पर ये बताया जाता है इसमें कि जनरली जो पीपीसी कर्व होता है उसके थ्रू वी कैन सॉल्व आउट द वेरियस प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस। लाइक इन द डायग्राम विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट डायग्राम, 2 आइटम्स आर गिवन आउट देयर, बटर एंड गन्स, पिस्टल्स वगैरह जो होती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर ये ईजिली डिसाइड करा जा सकता है इसमें थ्रू द पीपीसी कर्व कि हमको जो है बटर का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है या फिर गन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। गन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो बटर का प्रोडक्शन कम होगा, और अगर बटर का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो गन्स का प्रोडक्शन कम होगा। सेकेंड पॉइंट जो है इसमें हाउ टू प्रोड्यूस कुड ऑल्सो बी सॉल्व बाई द पीपीसी कर्व। मिडल वाला डायग्राम देखेंगे आप जो स्क्रीन पर है, इसके अंदर यहाँ पर 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक ऑल्सो हैव डिस्कस यस्टरडे, लेबर इंटेंसिव एंड द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो इसके अंदर भी यही होता है, ये डिपेंड करता है प्रोड्यूसर की चॉइस के ऊपर कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहता है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ करना चाहता है। कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करेगा तो लेबर इंटेंसिव कम यूज़ करेगा, और लेबर इंटेंसिव ज़्यादा यूज़ करेगा तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को वो कम यूज़ करेगा। थर्ड पॉइंट इज अबाउट होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस के अंदर ये जो थर्ड वाला जो डायग्राम है राइट साइड पर देखेंगे अपनी स्क्रीन में, इसके अंदर मेनली 2 चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करी जाती हैं, वेदर टू प्रोड्यूस फॉर द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और फॉर द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गरीब लोगों के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो अमीरों के लिए कम होगी प्रोडक्शन, और अमीर लोगों के लिए रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए अगर ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए कम गुड्स प्रोड्यूस होंगे। क्यों? तीनों केसेस में एक ही कंडीशन होती है, इसका एक ही रीज़न होता है, दैट इज़ द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द इकनॉमी दे आर वेरी मच लिमिटेड। उसके बाद देखिए राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी एंड द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी, ये भी कल मैंने थोड़ा सा डिस्कस करा था, फिर यहाँ पर ये डायग्राम्स है, इसके अंदर ये बताया जाता है, अपनी स्क्रीन पर देखेंगे इसमें राइटवर्ड एंड द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। राइटवर्ड शिफ्ट का डायग्राम सबसे पहले समझेंगे इसमें। इसके अंदर क्या होता है, वेन एवर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल
for producing goods and services, then always the PPC used to shift towards the right hand side. ये देखिए इसके अंदर जो डॉटेड लाइन है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है वो बेटर अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेडेशन हुआ है, इसकी वजह से PPC का जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट के अंदर ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है, इसमें समझेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि जनरली इफ़ द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल टू एनी ऑफ द प्रोड्यूसर, या फिर उसको रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो, उसके सामने कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रोड्यूसर के सामने प्रोडक्शन करते टाइम, देन ऑलवेज द पीपीसी कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। तो अच्छी चीज़ें होंगी तो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और कुछ चीज़ें अगर गलत हो रही हैं, बुरी हो रही हैं, तो शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ। रोटेशन ऑन द एक्स एक्सिस, एक पॉइंट यहाँ पर गिवन है राइट साइड पर, रोटेशन ऑन द वाई एक्सिस। Now for this again the two diagrams are given out there. On the left hand side this is a diagram. रोटेशन ऑन द एक्स एक्सिस के अंदर यहाँ पर ये बताया जाता है, इसमें इसकी डिटेल भी आप यहाँ पर चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें कि जैसे मान लीजिए इसके अंदर दो गुड्स कंसीडर करे गए हैं, गुड एक्स और गुड वाई। गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है एक्स के प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें क्या होगा, the PPC curve on the x axis it will shift towards the right hand side। देख सकते हैं आप इसमें राइट साइड की तरफ ये एरो है। और अगर ये रिसोर्सेज हमारे पास जो अवेलेबल हैं आउटडेटेड हैं, बहुत पुराने रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत पुरानी है एक्स कम्युनिटी के प्रोडक्शन के लिए केवल, देन इट विल शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके अंदर एक्स का ही कंसिडरेशन लिया गया है। अगर अच्छी चीज़ें और अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है या रॉ मटेरियल वगैरह अवेलेबल नहीं है प्रॉपरली, देन इट विल शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। और ये वाई की एग्जांपल है यहाँ पर। उसमें पिछले डायग्राम में हमने एक्स से रिलेटेड, एक्स कम्युनिटी से रिलेटेड लिया था। नाउ इन दिस डायग्राम वी विल टॉक अबाउट द वाई कम्युनिटी। नाउ इफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई कम्युनिटी, देन देयर विल बी अ अपवर्ड शिफ्ट और द राइटवर्ड शिफ्ट इन द पीपीसी कर्व। ये देखिए पी से जो है ए की तरफ चला गया। और अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं हुई है या फिर इसमें रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है प्रॉपर, देन इट विल शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द वाई एक्सिस। तो इसमें कम्युनिटी वाई का लिया गया है जो आपकी स्क्रीन पर है डायग्राम, और ये जो डायग्राम है इसके अंदर कम्युनिटी एक्स का लिया गया है। तो दिस इज अ डिस्कशन अबाउट द शिफ्ट इन द पीपीसी कर्व। ऊपर वाले जो डायग्राम है इसके अंदर पूरी लाइन शिफ्ट हो रही है जो आप स्क्रीन पर देखेंगे इसमें, और नीचे वाले जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम जो है इसमें शिफ्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पर, और ये राइट साइड में जो डायग्राम है इसमें शिफ्ट हो रहा है वाई एक्सिस पर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच।